आज भी आपके साथ हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके अलावा कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगी जिसमें हम पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे जो बहुत से कामों में हमारे काम आएगा। और किस तरीके से हम अपने मुश्किल से मुश्किल कामों को आसानी के साथ कर सकते हैं, वो भी बिना कोई रुपया पैसा खर्च किए। तो आज की वीडियो लाजमी आपने एंड तक देखनी है ताकि आप इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज के टिप नंबर 1 की तरफ, जो इस तरीके से ब्रशेस को लेकर है। अक्सर जब हम लोग फैमिली के लिए ब्रश लेकर आते हैं तो कई दफ़ा इस तरीके से सेम आ जाते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कलर का फ़र्क होता है, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होता। वो भी बेशक हम जितना मर्ज़ी भी माइंड में रखें कि ग्रीन कौन सा है और ब्लू किसका है, उसके बावजूद भी एक कन्फ्यूजन सी माइंड में रहती है जब भी इस्तेमाल करने लगे कि पता नहीं मेरा ब्लू था या ग्रीन था। तो इस मसले को इंतहाई आसान तरीके से हल करेंगे। सिंपली आपने नेल पेंट ले लेना है और एक ब्रश के एंड पर आपने थोड़ा सा नेल पेंट के साथ निशान लगा देना है और फिर आपने बता देना है कि जिसका भी ग्रीन ब्रश है उसके एंड पर जो है वो नेल पेंट लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली जो है वो दोनों ब्रशेस को पहचान सकते हैं कि आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा किस फैमिली मेम्बर का है। तो बगैर किसी कन्फ्यूजन के आप इस तरीके से अपना अपना ब्रश इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र जो आप मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सा सामान आप इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर समेट सकते हैं और आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो 1 मिनट में आज आसान हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है जो भी पुराना आपके पास पड़ा हो, या बेडशीट पुरानी जिसको आप इस्तेमाल में नहीं लेकर आते, आप उसको भी इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसकी जो लेंथ ले रहे हैं वो है यहाँ पर 25 इंचज़, ठीक है। ये मेरे पास है यहाँ पर चौड़ाई, ये मुझे ज़्यादा कपड़ा लग रहा है तो इसलिए मैं साइड से इसको उतार लूँगी। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंथ मैयर आपके सामने मैं कर रही हूँ, लेंथ आपने लेनी है 25 इंचज़ और चौड़ाई आपने कुछ एक या आधा इंच आपने कम रखनी है। दोबारा से देख लें, लंबाई आपने रखनी है 25 इंचज़ और फ़र्ज़ करें कि चौड़ाई जो आप ले रहे हैं ना वो 24 इंचज़ है। इस तरीके से एक आध इंच आपने चौड़ाई को कम रखना है। आप अपने हिसाब से जितना आपका कपड़ा है या जितना आप साइज़ बनाना चाहती हैं उस हिसाब से फिर आप इसको सेट कर लें। तो यहाँ पर 24 पे मैंने मार्क लगा लिया है, तो मुझे 24 इंचज़ इसकी चौड़ाई चाहिए। ये कपड़ा इतना एक्स्ट्रा है तो इसको मैं साइड से कट कर दूँगी। तो मैंने इंची टेप की मदद से सारे पर निशान लगा लिए हैं इस तरीके से, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो कटिंग हो सके। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर दूंगी। मेरे पास ये पीस ही इतना था, इसको मैंने डबल कर लिया है। अगर आपको दोबारा से समझाऊं तो ये पूरे कपड़े की लेंथ 50 इंचज़ है और इसको जब हम डबल करेंगे तो ये 25 लेंथ इसकी बनेगी। तो हमें डबल ही ये कपड़ा चाहिए। इसके अंदर हम इसको मजबूत करने के लिए एक और चीज़ एडजस्ट करेंगे जो इसको इतना मजबूत बना देगी कि आप इसको सालों तक इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस कपड़े की कटिंग जो है वो डन हो गई है। इसको हम फिलहाल कर देंगे साइड पे, और जो हमने साइड से कपड़ा उतारा था अब इसकी बात कर लें तो इसको भी हम 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। और अगर आपने जो है जो भी ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो उसके अगर बेल्ट लगाने हैं आपने, तो 12 इंचज़ का मैंने कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके इसके बेल्ट बना लें तो आप आसानी से जो है ना वो इसको आगे पीछे रख सकते हैं इस तरीके से। तो आपने इस कपड़े को भी ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पर है जी मेरे पास एक थैला जो हम आटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कई दफ़ा चावल वगैरह जब ज़्यादा लेकर आएँ तो थैले में लेकर आते हैं, तो वो भी घर में पड़े होते हैं तो उसको हम इस्तेमाल में लेकर आएंगे। उसी तरीके से सेम तरीके से जैसे हमने कपड़े को मेजर किया 25 इंचज़ हमने इसकी लेंथ रखनी है और 24 इंचज़ इसकी चौड़ाई रखनी है। इस तरीके से मेजर करके हम इस कपड़े को जो है वो इस थैले को कट कर लेंगे। आपने पहले दोनों साइडों से इसको काट लेना है ताकि ये अलग-अलग हो जाए, और उसके बाद हम कपड़े को इसके ऊपर रख के और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मेजर कर लेंगे। अब हमने क्योंकि 2 कपड़े लिए थे सेम साइज़ के, तो दरमियान में हमने इस थैले को एडजस्ट कर दिया है और दोनों साइडों पर कपड़े को इस तरीके से रख दिया है। तो आई होप ये पॉइंट आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये हमने इसके अंदर इसलिए ऐड किया है कि ये बहुत मजबूत बन सके और हम इसको जितनी देर मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपने पकड़ कर इसको सिलाइयाँ लगा लेनी है। जो तो एक्सपर्ट्स हैं तो उनको सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी तरह अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो मैं तो इसको सिलाइयाँ लगा कर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जब हम इसको बार बार फोल्ड करेंगे ना तो थैला अंदर आगे पीछे हो जाएगा, डिस्टर्ब करेगा। तो जब आप सिलाई लगा लेंगे तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा और फिर इजीली आप बाकी काम कर सकते हैं और बाकी कटिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र बनाना बहुत आसान है। ये सिर्फ आपको वीडियो में बेशक मुश्किल लग रहा होगा, जब आप बनाएंगे तो सिर्फ आपका 5 से 6 मिनटों का ये काम है। तो इस तरीके से ये देखें, मैंने सिलाई लगाने के बाद इसको डबल कर लिया है। लंबाई वाली साइड से पकड़ के आपने फोल्ड कर लेना है।
उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइडों से 4 इंचेस आपने इस साइड से रख लेने हैं और 4 इंचेस की ऊपर की तरफ को आपने निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पर इसको हमने कर लेना है जी कट, और ये इतना पीस आपने इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। एक साइड से मैंने 4 इंचेस रख के निकाल लिया है और बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी साइड पर 4 इंचेस आपने लंबाई और 4 इंचेस को ऊपर की तरफ निशान लगाकर आपने इसी तरीके से बिल्कुल सेम मेथड के साथ इसको भी इस तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद अब सीधा करके अगर आप देखेंगे ना तो इस तरीके से इसकी शेप आएगी। उसी तरीके से हम इसको दोबारा फोल्ड कर लेंगे। अब हमने इसको मज़ीद कैसे स्टिच करना है आपने बहुत ध्यान के साथ देखना है ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब ये जो साइड्स हैं दोनों को पकड़ के सिलाई लगा लें और उसके बाद एक कपड़ा आपने ले लेना है और उसको इस तरीके से मैं दरमियान से कट कर लूँगी अपने हिसाब से। और जिस तरीके से पाइपिंग करते हैं ना, इस तरीके से आपने आधे कपड़े को, क्योंकि ये मैंने देखे एक साइड से पहले ही फोल्ड कर लिया है, तो इस साइड को आपने ऊपर वाली साइड पे रखना है और इस तरीके से हम इसको जो है वो कपड़ा लगाकर बंद कर लेंगे। ये क्यों करना है, क्योंकि हमने अंदर थैले का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर से धागे वगैरह निकलते रहेंगे। तो जब हम इस तरीके से मजबूत सी सिलाई लगा लेंगे तो ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो दोनों साइडों से इसी तरीके से आपने कपड़े की मदद से सिलाइयाँ लगाकर इसको जोड़ लेना है। उसके बाद जो इसके कॉर्नर्स हमने बनाए थे उनको पकड़ के इस तरीके से आप जब सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट शेप में एक आ जाएगा। इसी तरीके से सेम मेथड के साथ कपड़ा लगाकर आप इस साइड को भी इस तरीके से बंद कर लेंगे। कपड़ा आपने लाजमी लगाना है ताकि इसके अंदर से धागे वगैरह ना निकले। तो यहाँ पर जी हमारा ये ज़बरदस्त सा जो है वो फैब्रिक स्टोरेज बैग बन के तैयार हो गया है। कपड़े की मदद से हमने इतना ज़बरदस्त बैग एक बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से ऊपर वाले हिस्से पर भी मैं पाइपिंग सारी कपड़े की मदद से कर लूँगी। अगर आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सिंपली जो मेथड पहले आपको बताया उसी मेथड के साथ आपने सारी सिलाइयाँ लगानी है और फिर सिलाइयों वाला हिस्सा आपने अंदर कर लेना है। और जब इसको सीधा करेंगे ना तो स्ट्रेट वाली साइड बाहर की तरफ आ जाएगी और हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। मैं इसको इस्तेमाल करी हूँ अपने बच्चों के कपड़े रखने के लिए। अलमारी में जितनी मर्जी भी जगह हो, लेकिन सर्दियों के कपड़े इतने फ्लफ़ी से होते हैं कि जब हम 5-6 सूट ही एक जगह पर रखते हैं तो वहाँ पर और रखने की जगह नहीं रहती। तो इस तरीके से आप सिंपली शर्ट को फोल्ड करके बाजू और उसके बाद आप इस तरीके से ट्राउज़र रख लें। मैं वैसे किस तरीके से तय करती हूँ, सिंपली शर्ट को पकड़कर इस पूरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देती हूँ। फिर अगर हाथ लगने की वजह से कपड़ा गिर भी जाता है ना तो बिखरेगा नहीं और इसी तरीके से आप उठा के दोबारा से इसको संभाल लें। तो इसी तरीके से मैं जो है वो सारे कपड़ों को तय लगाकर इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखने के लिए तैयार कर लूँगी। आप इसको बेशक अपने साइड टेबल पर भी रख लें, जो ज़रूरी कपड़े हैं उसके अंदर डालकर, अगर अलमारी में आप नहीं भी रखना चाहते। लेकिन चूँकि मैं ये अलमारी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको पकड़ने के लिए साइड पर जो है वो कोई भी हुक वगैरह नहीं लगाई। लेकिन अगर आप इसको किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे, बच्चों के टॉयज़ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के जो छोटे कंबल होते हैं जगह जगह इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। आपके सामने इसके अंदर कितनी स्पेस है, 5 से 6 सूट मैंने ईजीली जो है वो इसके अंदर एडजस्ट कर लिए और साइड्स पर भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको कबर्ड के अंदर रख लूँगी और बेशक आप चाहें तो इसके ऊपर पैम्पर वगैरह या और भी कोई चीज़ें हों जो रख सकते हैं। इस तरीके से जब पड़े हों तो हम कपड़े निकालते हैं और सारे गिर जाते हैं, लेकिन इस तरीके से देखिए कपड़े कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो आप भी अपनी पुरानी बेडशीट को इस्तेमाल करके इस तरीके से 3 से 4 आप जो है ना वो फैब्रिक बैग बनाकर इस्तेमाल करें। आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम लोग खाना वगैरह बना रहे हों तो कई दफ़ा बेध्यानी में इस तरीके से सालन वगैरह नीचे लग जाता है बर्तन के पैंदे में और उसको धोना बहुत मुश्किल लगता है। घंटों हम पानी डाल के रखते हैं कि ये सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद हम इसको वॉश करें। मैंने यहाँ पर देसी घी बनाया था और वो इस तरीके से नीचे लग गया है। तो ये बर्तन मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी। सिंपली आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालकर उसको चूल्हे पर रख देना है और 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको 1-2 बॉयल दे लेने हैं। जो कुछ भी आपके पैंदे में बर्तन के लगा होगा ना, आसानी के साथ वो रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आप किसी भी जाली वगैरह के साथ फ़ौरन से इसको वॉश कर लें। आपको घंटों बर्तन को रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो जाली की मदद से खुरचना भी इसको नहीं पड़ेगा। तो आपके सामने है, मैंने कोई भी चीज़ इसको इस्तेमाल नहीं की साफ़ करने के लिए। सिंपली मैंने जो है ना वो जाली के साथ इसको साफ़ कर लिया और सारे का सारा जो भी कुछ नीचे लगा हुआ था वो साफ़ सुथरा हो गया है। तो आप इस टिप को लाजमी ट्राई करें, इससे आपके बहुत से कीमती वक्त की बचत हो सकती है। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास पुरानी सॉक्स। अक्सर क्या होता है, या तो सॉक्स पुरानी हो जाती है या फट जाती हैं या उसके ऊपर की जो इलास्टिक होती है ना वो ख़राब हो जाती है, लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल में नहीं लेकर आ सकते, तो फिर हम उसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद इस तरह की सॉक्स आपने कभी भी नहीं फेंकनी। ये जो आज आपकी मुश्किल हल होने वाली है ना, आप ट्रस्ट मी मुझे दुआएं देंगी कि ये
टिप आपने बहुत यूज़फुल हमें बताई है। आपने क्या करना है, सिंपली रैपर के ऊपर इस तरीके से दोनों साइडों पर आपने सॉक्स को चढ़ा लेना है अच्छे तरीके से, जो हम पानी वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दीवारों पर, कमरे की जो दीवारें होती हैं उस पर हमारा हाथ वगैरह नहीं पहुँचता, और कई दफ़ा अगर हम झाड़ू की मदद से भी साफ़ करें तो क्योंकि वो इस्तेमाल में ले आते हैं, इस तरीके से वो निशान झाड़ू के दीवारों पर लग जाते हैं। तो ये देखें आपके सामने है कितनी ज़्यादा डस्ट जो है वो दीवारों के ऊपर से उतरी है। तो आप हफ़्ते में 1 दफ़ा इस तरीके से सॉक्स का इस्तेमाल करके सारे कमरों की वॉल्स जो है वो साफ़-सुथरी कर लिया करें। जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो साफ़ हो जाएगी और आपका कमरा बिल्कुल चमक उठेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये टिप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आज की कोई भी टिप आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि कौन-सा आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।